मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। जब पर्दा उठता है सिंगार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। चमकार बड़ी सोनी है। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। जब पर्दा उठता है सिंगार बड़ा सोना है।
है मेरी प्रजा को, खुद एकदम रूखा सूखा खाता था, दिन रात प्रजा का ही चिंता करता था। इस प्रकार से उसका जीवन ही एक भक्ति और तपस्या साधना बन गया था। तो वो राजा की हम देखेंगे स्थिति, बीच बीच में मैं बताते जाऊंगा, तो देखेंगे। स्टार्ट। कहीं मेरी प्रजा भूखी तो नहीं है, कहीं मेरी प्रजा दुखी तो नहीं है, उन्होंने खाना खाया होगा या नहीं? मंत्री जी महाराज, नगर में पता करो कि कोई भूखा या दुखी तो नहीं है। जी महाराज। अनाज का भंडार खोल दो और सभी को खाने का इंतजाम कर दो। जी महाराज। मेरी तरफ देखो। हो प्रभु। हे राजन, मैं तुम्हारी भक्तिमय जीवन से प्रसन्न हूँ। मांगो मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए, वही मेरे लिए बहुत है। कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। आप कुछ देना ही चाहते हो तो मैं जिस तरह आपने मुझे दर्शन दिए हैं वैसे ही मेरी प्रजा को भी दर्शन दे दीजिए। राजन, ये संभव नहीं है, और कुछ और मांग लो। नहीं प्रभु, आपको कुछ देना ही है तो यही दीजिए। ठीक है, तो कल अपनी प्रजा को लेकर नगर के बाहर बड़ी पहाड़ी पर आ जाना। मैं तुम्हारी प्रजा को एक साथ दर्शन दे दूंगा। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं कल अवश्य लेके आऊंगा मेरी प्रजा को। प्यारे सुंदर साहब जी, प्रभु ने दर्शन दिया, भगवान ने, तो भी राजा ने क्या मांगा कि मेरी सारी प्रजा को दर्शन दे दो ताकि सारी प्रजा का भी कल्याण हो जाए। लेकिन प्रभु ने कहा देखो, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। फिर भी जिद करने के वजह से उनको कहा ठीक है, कल सुबह नगर के बाहर वाली बड़ी पहाड़ी पर सारी प्रजा को एक साथ लिया है ना, सबको मैं एक साथ दर्शन दे दूंगा। मंत्री जी, पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दो। कल सुबह बड़ी पहाड़ी पर हमें प्रभु के दर्शन करने जाना है। जी रानी, जी श्यामी, कल तुम भी तैयार हो जाना। हम कल सब प्रभु के दर्शन के लिए जाने वाले हैं। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। सब तैयार हो गए, अब अगले दिन सुबह जाने की तैयारी। प्राणनाथ प्यारे की जय हो, जय हो। प्राणनाथ प्यारे की जय हो, जय हो। प्राणनाथ प्यारे की जय हो, जय हो। ये क्या चांदी का पहाड़, चांदी के बड़े बड़े पत्थर, ये तो बहुत कीमती है। क्षमा करें महाराज, हम एक एक पत्थर उठा के ले जा रहे हैं। नहीं, ये मोह माया है, इसमें नहीं फंसो। प्रभु का दर्शन हमारे लिए सारे दुख दूर करने वाला है। ये इससे तुम्हारा कोई दुख दूर होने वाला नहीं है। लेकिन हमारा दुख तो चांदी के पत्थर से ही होगा। भगवान का दर्शन तो कल कर लेंगे, हम तो जा रहे हैं। नहीं, रुको, नहीं नहीं, मत जाओ, ऐसी बेवकूफी मत करो।
प्राणनाथ प्यारे की जय हो जय हो। 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 ये क्या सोने के पहाड़, सोने के इतने बड़े बड़े पत्थर, ये तो मैंने अपने सपने में भी नहीं देखे हैं। क्षमा करना महाराज, हम ये पत्थर लेके घर पे जा रहे हैं। भगवान का दर्शन कल कर लेंगे। नहीं, ऐसी बेवकूफी मत करना। हम प्रभु के दर्शन के लिए जा रहे हैं। प्रभु के दर्शन होते ही हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये एक पत्थर बहुत कीमती है। रुको रुको, मत जाओ मत जाओ, हमारे लिए प्रभु के दर्शन बहुत बड़ी बात है। क्षमा करें महाराज, मैं भी जा रहा हूँ। नहीं मंत्री, तुम तो बुद्धिमान हो। नहीं मंत्री, तुम मत जाओ। ये कैसे लोग हैं? सोना चांदी के लिए अपने भगवान को छोड़ के चले गए। चलो रानी, अब तुम ही चलो, अब तुम भी चलो। कम से कम तुम तो भगवान के दर्शन कर लो, तुम्हारा आत्मा का कल्याण हो जाएगा। ओ, ये क्या? हीरे का पहाड़? ये तो मेरा सपना था कि मेरे हाथ में, मेरे गले में, मेरे माथे पे, मेरे पूरे शरीर पे हीरे ही हीरे हो। क्षमा मांगती हूँ महाराज, ये मेरा सपना था कि मेरे पास हीरे ही हीरे हो, तो मैं ये हीरे लेके चली जाऊं? नहीं रानी, समझदारी से काम लो। ये हीरे कुछ भी नहीं है। हमें प्रभु के दर्शन के लिए जाना है, हमें अपना आत्मा का कल्याण करना है। इस माया में मत पड़ो। मैं तो जाऊंगी, मैंने आपको कितनी बार कहा, तो भी आपने मेरे को हीरा लाके नहीं दिया। प्रजा पे पूरा खर्चा कर दिया। भगवान से कहना कल दर्शन दे दे। नहीं रानी, ऐसी बेवकूफी मत करना। नहीं रानी, नहीं रानी। चलो मैं तो कर लेता हूँ दर्शन, मेरा ही आत्मा का कल्याण हो जाएगा। क्षमा चाहती हूँ महाराज, मैं अब समझ गई हूँ कि मेरी प्रजा आपके दर्शन के लायक नहीं है। वो तो स्वार्थ की भक्ति करते हैं। कहो राजा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा? वो चली गई है। स्वार्थ की भक्ति कर रहे थे वो तो चले गए हैं। पर अब मुझे समझ आ गया है कि वो सब आपके दर्शन के लायक नहीं थे। बस आप इतनी कृपा करें कि मुझे सदा आपके चरणों में रखें। कल्याणमस्तु। प्रणाम जी। के साथ बाप और बेटे यानी पिता पुत्र जा रहे थे। 4 अलग अलग परिस्थितियों में लोगों ने किस प्रकार से कमेंट किया, ताना मारा, और दुनिया वाले हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ तो बोलते ही हैं। तो इस नाटक के माध्यम से हम समझेंगे कि दुनिया के प्रभाव में हमको दुनिया वालों की बातों को सुनकर अपना सत्य मार्ग कभी भी बदलना नहीं चाहिए। एक मिनट। नहीं करना।
गधे के साथ बाप बेटे जा रहे हैं। ये कैसा बेटा बेवकूफ बेटा है? गधा है फिर भी पैदल चल रहा है। बात तो सही है, हमारे पास गधा है फिर भी हम पैदल क्यों चल रहे हैं? बेटा एक काम करो, तुम बैठ जाओ गधे पे। चलिए। एक ऐसा स्वार्थी बेटा है, खुद गधे पर बैठा है, उसका बाप को पैदल चला रहा है। पिताजी ऐसा करो, आप गधे पर बैठ जाओ, मैं उतर जाता हूँ। पहले बेटा बैठा था तो बोले कैसा स्वार्थी बेटा, खुद बैठा हुआ है और पिताजी पैदल चल रहे हैं। अब फिर से देखते हैं, पिताजी बैठ गए। कैसा स्वार्थी बाप है, ये खुद गधे पे बैठा है और अपने बेटे को पैदल चला रहा है। इनकी बात भी सही है, एक काम करो बेटा, तुम भी बैठ जाओ इस गधे पे। एक ऐसे निर्दय बाप बेटे हैं, दोनों के दोनों गधे पे लग गए हैं, गधे पर जरा भी दया नहीं आती। जिसको जो कहना है वो कहे, हम तो वही करेंगे जो हमारे मन में आएगा। दुनिया वाले तो सब कुछ बोलते रहते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।